दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा काम है जो कि सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है? ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? उस काम को मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही कई सवाल आज के युवाओं के मन में हमेशा चलते रहते हैं, परंतु वर्तमान की परिस्थिति उन्हें अपने इन सवालों के जवाब ढूंढने का मौका नहीं देती है। आज हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त है। सभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कोई ना कोई छोटे मोटे काम में लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा कब तक चलेगा? आपको अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए दूसरा कोई दूसरी दुनिया से नहीं आएगा। आपको अपने उन सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने होंगे। पता है ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसीलिए करना है ताकि आप जाग सको। आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जागना है, तो चलिए आपको बता देता हूँ। आज दुनिया में लगभग 80% लोग सो रहे हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 80% लोग सो रहे हैं। मतलब किसी न किसी के यहाँ नौकरी या कोई और काम कर रहे हैं, और जो बाकी बचे 20% हैं वो उन लोगों पर अपना हुक्म चला रहे हैं, उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं। अब आपको यहाँ तय करना है कि आप 80% में जीवन जीना चाहते हैं या फिर आप उन 20% लोगों में हो। ये जो 20% के लोग हैं, क्या ये दूसरी दुनिया से आए हैं? कुछ अलग हैं ये लोग? नहीं, ये हम में से ही हैं। बस इन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने इंटरेस्ट को पहचाना और उस काम को किया जिसमें उनका मन लगता है। आपका कौन से काम में मन लगता है, ये आपको निश्चित करना है। एक बार आपने ये तय कर लिया और उसी काम को करने लगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपके कदम चूमेगी और ये कहावत सच हो जाएगी, और देखते ही देखते आप उन 20% लोगों की सूची में शामिल हो जाओगे। आज हमें ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की, क्योंकि जब तक आप अपना नज़रिया नहीं बदलोगे तब तक आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जो कि आप पाना चाहते हो। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि नज़रिया क्या होता है। दोस्तों, महाभारत में एक समय ऐसा आया कि जब दुर्योधन को उनके पिता ने युवराज घोषित कर दिया और युधिष्ठिर पहले से ही युवराज थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि दोनों युवराज में योग्य कौन है, चलो इसकी परीक्षा करते हैं। संयोग से उन्हें इस परीक्षा का अवसर जल्दी ही प्राप्त हो गया। दोनों युवराज श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए द्वारका पहुंच गए और श्री कृष्ण जी से मिले और अपनी मनोकामना उनके सम्मुख व्यक्त की। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मैं पहले से ही युवराज हूँ और मैं अपने सभी भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए युवराज पद पर मेरा अधिकार है। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, मुझे महाराज ने भरी सभा में युवराज बनाया है, मैं कोई युवराज पद मांगने नहीं गया था, इसीलिए इस पद पर मेरा अधिकार है। श्री कृष्ण ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि आप दोनों अपनी जगह सही हो, लेकिन राज्यभार उसी को मिलना चाहिए जो उसके लायक हो, जो प्रजा से सुख दुख का ध्यान रखे, अपनी प्रजा के प्रति उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक रहे। आज मैं आप दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, जो सफल होगा उसे ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप दोनों तैयार हो तो कल सुबह मेरे पास आ जाना, और अगर नहीं तो द्वारका की मेहमान नवाजी का आनंद लो और हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों ने परीक्षा देना स्वीकार कर लिया और श्री कृष्ण के पास सुबह सुबह पहुंच गए। उनको देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि युधिष्ठिर, तुम पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाओ और दुनिया में जो सबसे बुरा इंसान हो उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। और दुर्योधन, तुम भी पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाओ और दुनिया में जो सबसे अच्छा इंसान हो उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। दोनों ने प्रभु को नमस्कार किया और चल दिए पृथ्वी का चक्कर लगाने। कुछ समय पश्चात दोनों भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खाली हाथ प्रस्तुत हुए। दोनों को देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आप दोनों की कर्तव्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दुर्योधन, तुम बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा इंसान कहाँ मिला और तुम क्या उसे अपने साथ लाए? यह सुनकर दुर्योधन ने जवाब दिया कि भगवान, मुझे पूरी पृथ्वी पर एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई है, इसलिए अच्छा इंसान ढूंढने में मैं विफल रहा, कृपया मुझे क्षमा करें। अब बारी युधिष्ठिर की थी। उसने भी कहा, प्रभु, मुझे भी पूरी दुनिया में बुरा इंसान नहीं मिला। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई मौजूद है और इसलिए मैं कोई भी बुरा इंसान ढूंढने में विफल हूँ, कृपया मुझे भी क्षमा करें। श्री कृष्ण ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी
और मुस्कुराए। फिर बोले कि तुम दोनों को मैंने इसीलिए भेजा था कि तुम दोनों का दृष्टिकोण कैसा है यह पता लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि राजा का सकारात्मक नज़रिया उसकी प्रजा के लिए हितकर रहता है। जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है तुम्हें यह दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो, सत्य के पुजारी हो, इसीलिए तुम्हें पूरी दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई दिखाई दी, और दुर्योधन ने हर इंसान की अच्छाई को नज़रअंदाज करके उसकी बुराई को देखा और उसे सब में बुराई ही बुराई दिखाई दी। तो दोस्तों, वैसे ही हमें भी ज़रूरत है अपने नज़रिए, अपने दृष्टिकोण को बदलने का और उसे सकारात्मकता की तरफ ले जाने का, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा, और आप बुरा सोचोगे तो आपको बुरा दिखाई देगा। फैसला आपके हाथ में है। आप आज कोई भी काम करो, सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको सफलता दिला सकता है। बिना सकारात्मक एटीट्यूड के आप किसी भी तरफ अपने आप को लेके नहीं जा पाओगे। तो कृपया करके अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी मेहनत के पथ पर अग्रसर रहें। धन्यवाद।